मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यस, टुडे इज़ आवर डे 4 इन इटली बट आवर सेकेंड डे इन टस्कनी। तो आज हमारा चेकआउट का डे है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन हियर, आज है वट सावित्री। तो यस, मैं और भाभी करने वाले हैं पूजा। ऑल्दो यूरोप में यहाँ पे ना बैनियन ट्री मिलता नहीं है, वट वृक्ष मिलता नहीं है, होता नहीं है यहाँ पे। तो हमने सोचा कि हम कोई भी यहाँ पे हमारा जो रिजॉर्ट है ना, यहाँ पे बहुत सारे पुराने ट्रीज़ वगैरह हैं, तो कोई भी एक ढंग का ट्री हम ढूंढ लेंगे, उसी को वट वृक्ष मान के हम करने वाले हैं आज की पूजा। और हाँ, आज तो व्रत ही होएगा, मेरे और भाभी का व्रत होगा। मतलब फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं बट नमक और कुछ अनाज वगैरह नहीं खाएंगे। यहाँ खीर खा सकते हैं हम। मतलब ये था कि आप नमक के बिना मीठा खाना खा सकते हैं आज के दिन, वो भी सन सेट से पहले। तो हम तो सोच रहे हैं कि अब तो हम ऑब्वियसली हम यहाँ से भी रोम निकलने वाले हैं, तो ट्रैवल में क्या ही करेंगे। तो मैं फटाफट जा करके बनाने वाली हूँ खीर, क्योंकि खीर क्या होता है, सुहागिनों को दिया जाता है। वैसे तो 5 सुहागिनों को दिया जाता है, तो बैंगलोर में होती तो मैं तो 5 अपने फ्रेंड्स को दे करके आ जाते सोसाइटी में। लेकिन अब यहाँ पे है तो बस मैं और भाभी एक दूसरे को ही 5 बारी एक्सचेंज कर लेंगे, खीर दे देंगे। तो अब मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से बनाऊँगी खीर। भाभी गई है नहाने के लिए, हमारे बच्चे हो गए सारे रेडी। तो अब मैं फटाफट से बनाऊंगी खीर, जब तक वो नहा के आएंगे खीर बन जाएगा, फिर हम करेंगे पूजा। और अब देखोगे हम यहाँ पे इटली में, टस्कनी, फ्लोरेंस में पूजा कैसे करने वाले हैं वट सावित्री की। तो जैसे जैसे मैनेज होगा कर लेंगे, ऑब्वियसली करना तो ज़रूरी है, पति के लिए ये व्रत होता है, तो कर लेंगे। और आप लोग देखिए, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। आई रियली होप आप लोग को अच्छा लगे। और फिर हम निकलेंगे पूजा करके, हम निकलेंगे आज रोम के लिए। तो आज हम पूरे दिन रहेंगे रोम में और कल हमारी वापसी की फ़्लाइट है जर्मनी के लिए दोपहर में। तो आई रियली होप आप जब आज का हमारा ये व्लॉग देखें तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे, लेट्स रोल। गाइस, तो बस मैंने यहाँ पे खीर चढ़ा दी है प्रसाद के लिए और खाने के लिए भी। चूल्हा वूल्हा अच्छे से क्लीन करके खीर चढ़ा दिया है। गाइस, तो बस खीर हमारा बन गया है, रेडी हो गया है खीर। तो मैंने दो जगह निकाल दिया है कि हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि सुहागिन औरतें एक दूसरे को देती हैं। तो मैंने ऐसा सोचा है कि भाभी मेरे को दे देगी और मैं भाभी को दे दूँगी। तो उसके हिसाब से मैंने 2 जगह कटोरियाँ निकाल दी हैं। बस अब हम जाएंगे पूजा करने के लिए। गाइस, तो आशी हो चुकी है रेडी। इसको तो मैंने खैर बहुत देर पहले ही रेडी कर दिया था, क्योंकि मुझे होता है कि पहले बच्चे रेडी हो जाएं फिर मैं नहा धो लूँ। तो बच्चों को नहा धो करके फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। ये हमारे बच्चे आ गए हैं रेडी होके। विशु, अक्षु, गुड मॉर्निंग। गाइस, ये लोग आज फिर से ट्विनिंग कर रहे हैं। एक दिन और ये दोनों ग्रीन ड्रेस में ट्विनिंग कर रहे थे और आज फिर से दोनों भाई कर रहे हैं ट्विनिंग इन रॉयल ब्लू कलर। एंड आई लव दिस ब्लू कलर सीरियसली। पता है गाइस, विशु का मैंने विशु को बचपन में वीडियो देखा जो विशु राम मैया में डांस कर रहा था। हाँ, बचपन में विशु ने बचपन में उसको बहुत मजा आता था। वो शाहरुख खान बनता था शर्ट खोल करके, राम मैया। नीचे का अंदर का जो और अंदर का जो वो कपड़ा पहना था वो खोल के हाँ, यही पहनता था शर्ट खोल। राम मैया हाँ करता रहता। हाँ। मुझे अभी तमिया का गाना वाला डांस अभी तक राम मैया ए वस्ता भैया हैया, राम मैया ए वस्ता भैया हो, वेल राम मैया। वेरी नाइस। मुझे तो वो वहाँ गाना पसंद है। भैया पार्क में मुझे तो मन्नू हाँ। मुझे तो मन्नू वाला हाँ विशु, वो भी आता है। विशु कर दो, लिट पुट्टी गया, कर दो विशु, करो। हाँ, वो भी मेरे को गया। हाथ पीछे करके, हाँ हाथ पीछे करके ऐसे। हमारा यक्ष भी रेडी हो करके आ गया है। हाँ। तो भाभी भी हो गई है रेडी और जैसे मैंने आपको दिखाया मेरा खीर भी बनके हो गया है तैयार। तो बस अब हम जाएंगे पूजा करने के लिए। आप लोग बने रहिए व्लॉग में, भैया पूरा पूजा हमारा शूट करेगा। वैसे लंबी पूजा तो होगी नहीं, बस कोई पेड़ ढूंढेंगे, उसको टीका वीका लगा करके और जो हमारे प्रसाद है प्रसाद चढ़ा देंगे और बस धागा वागा बांध करके वहाँ पे थोड़ी देर कथा सुन लेंगे तो होगी पूजा खत्म। भैया पूरा हमारा पूजा शूट करेगा, जितना भी हम मैनेज कर पाते हैं इस दूसरी कंट्री में आकर के। तो बस अब बने रहिए। हम भाभी हो गई है रेडी, मैं भी हो गई रेडी, खीर भी हो गई तैयार जैसे आपने देखा। तो बस लगते हैं पूजा करने में। आप आई होप आपको अच्छा लगे और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि अगर आप कौन सी कंट्री से मेरा व्लॉग देख रहे हैं और अगर आप यूरोप में या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे ये ट्री नहीं होता है तो आप कैसे मैनेज करते हैं, तो प्लीज़ बताइए। क्योंकि मैं तो खैर इंडिया चली जाऊँगी, लेकिन भाभी रहती हैं जर्मनी में। तो अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो कि कहाँ से बैनियन ट्री या वट वृक्ष मिल सकता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके हमें बताना। तो भाभी भी हो गई है फुल ऑन रेडी और अब चलो हो गए हैं रेडी। चलते हैं पूजा करने के लिए। अब गाइस, तो ये हमने अपने पूजा की प्लेट कर ली है रेडी, जितना हम कर सकते थे।
तो फ्रूट हमने मतलब फ्रूट में ले लिया है एप्पल और बनाना, और चने चढ़ते हैं हमारे वहाँ। वैसे तो काले चने चढ़ते हैं पर यहाँ पे काले चने मिले नहीं तो हमने काबुली चना ले लिया है। और जो 2 ये आप साबुत एप्पल देख रहे हैं, ये ना वट वृक्ष में डालना होता है आम के साथ जल को। आम तो हमको नहीं मिला यहाँ पे, इसलिए हमने ले लिया है एप्पल। और ये रहा सिंदूर, और ये रहा जो धागा हम लपेटते हैं वो, और यहाँ बने हुए हमारे खीर जो हमें एक्सचेंज करना है। तो बस वी आर गुड। हमारा पूजा का सारा प्रिपरेशन हो गया है, अब जाएंगे करेंगे पूजा। भैया सारा शूट करेंगे और आप देखना, और आई होप आपको अच्छा लगे। और हाँ, हमने यहाँ पे जल भी ले लिया है जो हमको प्रसाद और वट वृक्ष पे डालना होता है। तो यहाँ पे लोटा तो मैनेज नहीं कर पाए, बट वी कुड फाइंड दिस जग, तो हमने बस ये ले लिया है। अब जाते हैं करते हैं पूजा। गाइस तो हम इस पेड़ के नीचे करने वाले हैं, ये हमारे कॉम्पाउंड में ही है, घर के सामने ही है मतलब। तो बस ये वाला पेड़ हमको थोड़ा सा इसकी रिजेम्बलेंस थोड़ी सी लग रही है वट वृक्ष के जैसे। पत्ते चौड़े चौड़े हैं, बार्क वाइट है, तो हमने कहा बस यही कर लेते हैं। तो हमने रख दिया अपना यहाँ पे सारा पूजा का सामान। अब करेंगे पूजा। भाभी भी खड़ी है यहाँ पे। अब भैया को बुलाते हैं ताकि भैया शूट करें और हम पूजा कर पाए। लेकर के आ गई हूँ खीर भी। मैंने कहा पेड़ के नीचे ही खीर का भी हम आदान प्रदान कर लेंगे। तो बस रख देते हैं इसको, अब करेंगे पूजा स्टार्ट। ओके जी। लगे हमारे बच्चे भी वहाँ से। आशी बुला रही है, विशु आजा अक्षु आजा कर रही है। चलो मामा जी भी आ गए हैं, भैया आ गया है। अब हम करेंगे पूजा शुरू और भैया करेंगे शूट। और वो आ रहे हैं हमारे बच्चे दौड़ते भगते। लगा दिया हमने वट वृक्ष को। अब हम लपेटेंगे धागा पहले, इसके बाद जल डालते हैं। हाँ, हम तो पेड़ की भी पूजा कर रहे हैं। भैया सुनाए कथा, हम लोग बैठ के सुनेंगे। तो पूजा हो गई है, भाभी अपने पति को करने लगी है प्रणाम। गाइस तो बस हमारी पूजा हो गई है खत्म। तो भाभी ने तो भैया पास में से प्रणाम कर लिया। विक्की तो है नहीं, हमारे साथ आया ही नहीं है विक्की, तो मैं विक्की को कॉल कर लूँगी प्रणाम।
और फिर अब हम यहाँ से करेंगे चेकआउट। अपने प्यारे से घर से हम करने वाले हैं चेकआउट एंड वी विल डेफिनेटली मिस दिस स्टे। बहुत ही प्यारा स्टे था हमारा। तो अब निकलने वाले हैं रोम के लिए बाय द वे। तो अब आज का पूरा दिन हमारा है रोम में हमने होटल बुक करा हुआ है, तो उसका भी होम टूर भी मैं देने वाली हूँ इसी व्लॉग में, तो बस आप बने रहिए। तो खीर एक्सचेंज कर लिया हमने, हम ये खा लेंगे। लो गाड़ी में जाके बैठो। वो गाइस तो बस अब हम निकलने लगे हैं और इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड द ब्यूटीफुल हाउस। एंड यस, बाकी सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, मैं भी बैठूंगी, भैया भी बैठ गया गाड़ी में। और यहाँ से हम निकलने वाले हैं रोम के लिए। रोम यहाँ से लगभग 3 घंटे लगेंगे फ्लोरेंस से रोम पहुँचने में। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग तो कंटिन्यू होएगा रात तक। अब देखते हैं वहाँ जाके हम क्या करेंगे क्योंकि हम निकलने वाले हैं कल, तो हाउस टूर तो मिलेगा आपको। आज हम रोम में जिस फ्लैट या होटल में रुकेंगे उसका हाउस टूर मैं दूंगी आप लोग को आज ही। और उसके अलावा देखते हैं कौन सा स्पॉट हम कवर कर पाते हैं आज के दिन में, वो कवर कर लेंगे। यानी कुछ तो बीच तो पक्का होके आ जाएंगे अगर मौसम ने अलाउ किया तो बस आप बने रहिए व्लॉग में। आई एम रियली होपफुल आपको पूरे दिन का व्लॉग अच्छा लगेगा। To say ciao ciao to Suzanne and I wish we meet her again. चलो bye Suzanne. तो अभी हम रुके हैं एक सर्विसेज पे, यहाँ कुछ स्नैकिंग वगैरह लेते हुए फिर निकलेंगे आगे। आई थिंक हमारी अभी 1 घंटे की जर्नी, अराउंड 45 मिनट से 1 घंटे की जर्नी और बाकी है टू रीच रोम। और मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक बनता है क्योंकि 2 घंटे से लगातार भैया भी ड्राइव कर रहा था। तो बस यहाँ पे आ गए हैं सुपर स्टोर में जो सर्विसेज पे ही है। यहाँ से कुछ ये लोग खाएंगे, कुछ खिलौने ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, फिर निकलेंगे आगे। तो अभी हम आ गए हैं एक सुपरमार्केट, हम घर के पास ही हैं। तो यहाँ पे कुनाट सुपरमार्केट है, वहाँ पे आ गए। फटाफट से कुछ एक फ्रूट्स उठाएंगे और जो भी हम खाना वाना जो बनाना है रात में, चावल दाल जो भी है उसे ले लेंगे और फिर जाएंगे घर के सामने ही सुपरमार्केट है। और एक सबसे बेस्ट बात बताऊँ आपको, हम जो बीच है ना, हम बीच के साइड में ही हमारा घर है। तो हम तो बस अभी जाएंगे, फ्रूट्स वगैरह खा के जाएंगे, बीच में 2-3 घंटे बहुत मस्ती करेंगे और फिर रात में आके खाना वाना बनाएंगे। एकदम मतलब बीच के पैरेलल ही हमारा घर है। अगर आप पौंडीचेरी गोवा वगैरह गए हो ना, तो बीच साइड में जो घर वगैरह होते हैं ना, वैसा ही हमारा घर है इस बार रोम में। तो वेरी एक्साइटेड। हमने कहा पर ग्रॉसरी फिर भी उठा ली जाए और फ्रूट्स खा के एनर्जी लेके फिर थोड़ा बीच में मस्त घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर घर जाके खाना वाना खाएंगे। अब बने रहिए, आपको बीच दिखाने वाली हूँ बहुत जल्दी और हाउस टूर भी मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो हम पहुँच गए हैं अपने घर। अब मैं आपको दूंगी जल्दी से हाउस टूर और फिर हम जाने वाले हैं बीच। तो ये है बाहर से घर का लुक। तो ये है घर, मैं आप लोगों के साथ ही देखने वाली हूँ। तो ओह वाव, बहुत स्पेशियस है यार, वेरी नाइस। ये है टीवी। तो घर में घुसते ही बड़ा सा लिविंग रूम विथ ओपन किचन। यहाँ पे डाइनिंग टेबल जहाँ पे हमने अपना सामान रख दिया ऑलरेडी। ओके, ये वाइट तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये है फायर प्लेस और ये है ओपन किचन यहाँ का, वेरी ब्यूटीफुल। वाइट तो बहुत सुंदर लग रहा है ना, वेरी नाइस। ऑब्वियसली किचन तो इक्विप्ड होते ही हैं। वाओ, इट्स वेरी स्पेशियल। ये देखो, ये एक रूम, ये एक रूम है। वाओ, वेरी नाइस। इसमें भी टीवी है, एसी भी लगे होते हैं क्योंकि यहाँ पे इटली में थोड़ी गर्मी होती है, तो एसी भी है यहाँ। ब्यूटीफुल हाउस एंड वेरी स्पेशियस एंड ब्यूटीफुल हाउस। कितना बाथरूम देखो, वेरी नाइस। और ये हूँ मैं, और ये है स्टैंडिंग शावर, वॉशिंग मशीन, ये है बिडेट, ये है टॉयलेट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वॉशरूम है। वॉशरूम से निकल के ये रूम तो मैंने आप लोग को दिखा दिया था, और ये है एक और रूम।
ये भी काफी बड़ा है, वेरी नाइस। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। किड्स बेड आशी के लिए। यस। मम्मा और ये है बालकनी, नाइस, वेरी नाइस। और ये है नीचे का व्यू। तो ये बड़ा सा एक मिरर दिया है उन्होंने। आ गए हैं घर के अंदर और घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। स्पेशली जो उन्होंने वाइट और ग्रे का कॉम्बो दे रखा है, इतना सरीन लग रहा है। मतलब घर में घुसते मुझे तो बहुत ही अच्छी वाइब आई है ना भाई जी, तुझे भी ना? मतलब क्योंकि जो कलर कॉम्बो इन्होंने यूज़ किया है ना, बहुत ही सटल कलर है और घर में घुसते इतनी अच्छी वाइब आई है ना घर से। और घर भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, काफ़ी स्पेशियस है और मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद द हाउस। इनफैक्ट जितने स्टेज हम जितने जगह पे रुके हैं सारे घर इक्वली अच्छे थे, मज़ा ही आ गया। सिर्फ वाइट कलर ने दिल जीत लिया हमारा। पूरा चीज़ वाइट, बेड वाइट, सारे फर्नीचर्स वाइट है, वाइट एंड ग्रे के कॉम्बो में। प्रिडोमिनेंटली पूरा घर वाइटिश है। तो वेरी वेरी हैप्पी विद द हाउस, मज़ा आ गया। बस अब फटाफट हम यहाँ पे कुछ एक फ्रूट वगैरह खाएंगे, फिर जाएंगे हम बीच में। तो आशी हो गई है रेडी टू गो टू द बीच। विशु आशी के पास जाओ एक बार। तो आशी विशु हो गए रेडी, अक्षु यक्ष भी रेडी हो रहे हैं बीच में जाने के लिए और फिर हम निकल रहे हैं बीच के लिए जस्ट इन 5 मिनट्स। आशी तो बस हम सब लोग हो गए हैं बीच रेडी एकदम, अब निकलने लगे हैं। आप लोग बने रहिए, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज बीच जाने के लिए। लेट्स गो। आशी चले बीच, चले, मजा आएगा। ये चली गई बीच भाई साहब, ये तो चली गई गेट खोलने के लिए। और तुम्हारी चप्पल कितनी चमक रही है जो हमने इटली से ली है तुम्हारे लिए। गाइस आशी तो इतनी एक्साइटेड हो रखी है। मामा जी गए आगे, मामा जी के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया इसने तो। लेट्स गो। और ये हमारे बच्चे, कम कम कम, ये लेट्स गो। हो गया रेडी टू गो टू द बीच। आप लोग भी बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। लेट्स गेट गोइंग टू द बीच। गाइस आर यू एक्साइटेड? गुड, लेट्स गो। हम आ गए हैं हवाना बीच। हाँ प्लीज, हाँ गाइस हम आ गए हैं हवाना बीच। अभी भाभी करेंगी चेंज। आप ये मत सोचना कि भाभी ऐसे नहाने वाली है, नो 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 नो, शी इज ऑलरेडी वेयरिंग थिंग्स इनसाइड। तो बस अब आ गए हैं बीच। बीच इतना खूबसूरत, इतना साफ सुथरा बीच, मतलब जो हमने पौंडीचेरी में जो पैराडाइज बीच देखा था ना, उससे भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लग रहा है मेरे को ये वाला बीच। सो वेरी वेरी हैप्पी, मज़ा आने वाला है। तो हम बस जाने वाले हैं पानी में और आप लोग मज़े कीजिए। आपको दिखाती हूँ बीच का पूरा टूर देती हूँ, आपको बहुत सुंदर लग रहा है बीच। द बीच और अभी हो रहे हैं शाम के 7:30। आप धूप देखो। आशी को देखो, मैं तो
गाइस बच्चे हमारे कर रहे हैं मामा जी के साथ मस्ती और मैं भी जा रही हूँ पानी में। अब ये टाइम हो रहे हैं शाम के 7:30 और आप धूप देख के बोलोगे नहीं कि शाम के 7:30 हो रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। 2 घंटे हम यहाँ पे बीच में पूरा एंजॉय करेंगे क्योंकि घर हमारा यहाँ से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पे है। तो बस अब तो मैं भी जा रही हूँ पानी में मजे करने के लिए। आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। को देखो इतना क्यूटली खेले जा रही है मिट्टी से। इसको पानी में नहीं ले रही, बाद में लूंगी पानी इसको लास्ट में जब हम लोग निकलने लगेंगे तब। तो इतना प्यारी लग रही है ये। हाशी खेलो मस्ती करो मस्ती आशी मस्ती। आशी पूरा एंजॉय करने में लगी हुई है। गाइस मजा बहुत आ रहा है, सही बता रही हूँ। ये पूरा मिट्टी में, हम वहाँ पानी में नहाएंगे तब ये मिट्टी में नहाने वाली है, मेरे को पता है। ऐसे पौंडी में भी ऐसे ही गया था। पौंडी दोनों बच्चे खेलने वाले हैं सूखे में क्योंकि दोनों छोटे हैं अभी पानी में। इन लोग को हम लास्ट में ले जाएंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अब देखो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। सो क्यूट या देखो। माय गॉड भैया तो डुबकियों पे डुबकियां लगा रहा है। करो करो डुबकी करो, करो मजे करो। कितने क्यूट डुबकियां ले रहे हो तुम। अक्षु यश डुबकी लगाओ, अक्षु विशु डुबकी लगाओ। चलो स्टार्ट। ओह वेरी क्यूट डुबकी। यक्ष की डुबकी देखो, अक्षु की डुबकी देखो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। भाई साहब कितने क्यूट डुबकियां ले रहे हैं ये लोग। वहाँ भैया भाभी एंजॉय करने लगे हैं। हाँ